जोर देगी, है ना, कि मेरी नानी बहुत अच्छी थी, सीधी थी, सच्ची थी। जब भी मैं गांव जाता था, रसमलाई खाता था, मोटा होकर आता था। फिर मैं बड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, खा खा के फूल गया, नानी को भूल गया, इंटरनेट पे झूल गया। पर मैंने सुना था मेरी नानी मुझे हमेशा याद करती थी। एक दिन नानी मर गई, भगवान जी के घर गई, पर मरते वक्त भी वो मुझे याद कर रही थी। पर मैं नुगरा कभी नानी को याद नहीं करता था। अपनी माँ बहन को या बुजुर्ग लेडीजों को अपन भूल जाते हैं ना, नानियों को, तब कहता हूँ कि मरते वक्त भी वो मुझे याद कर रही थी, लेकिन मैं कभी उसको याद नहीं कर रहा था, ना उसके मरने पे गया, ना नानी मुझे कभी याद आई। लेकिन सच कहता हूँ, जब से मेरी शादी हुई है, सारी दुनिया कहती है मुझे सिर्फ नानी याद रहती है। सब ऐसे ऐसे आधुनिक हो गए, है ना, घर के बाहर लिखवाएंगे मात्र छाया, वो छाया मात्र मकान होते हैं, माँ बाप बेचारे कैद होते हैं। आप किसी घर के बाहर देखना लिखा मिलेगा जग निवास, इसका मतलब पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा। सावत निवास, उसका मतलब ये साबत नहीं है, दयोड़ा। और बीवी के नाम पे विला, माँ बाप का बैंक बैलेंस ढीला का ढीला। ट्रक पे भी लिखवा देते हैं, बूढ़े कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। लाख जोड़ ले हीरे मोती, याद रहे कफन में जेब नहीं होती। क्यों क्यों चीजें लिखवा देते हैं। पर भारत एक पुरुष प्रधान देश है, मान गए अपन बात, लेकिन सबका ध्यान महिलाओं पर रहता है। मेरा इस कथन को आप अन्यथा न ले, मैं इस कथन को जस्टिफाई करूंगा कि भले ही पुरुष प्रधान है अपन, लेकिन महिलाओं का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे महिलाओं को आगे रखते हैं सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, और अनपढ़ ट्रक वाला जिसको कुछ नहीं लिखना आ रहा, वो भी लिखवाएगा माँ का आशीर्वाद ट्रक पे, और उस ट्रक पे भी लिखवा देता है जिसकी किस्तें तो पिताजी भरता रहता है। और सबसे हंसी और तालियां इस बात पे आएगी कि चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है। चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है, और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके हिस्से में तो ओके टाटा बाय बाय आता है, ओके टाटा बाय बाय आता है। यार तुम ये जो रंगोली कर रहे थे तो ये टी शर्ट उसी में धो लाए क्या? एक जैसा रंग क्यों है इसका? स्वेगी में काम करते हो? तालियां बजाओ इनके लिए जोरदार। और जो टिप्पल लाए वो मुझे जोमेटो में लग रहे। अरे बच्चियां तो देखो कितनी बढ़िया, वाईफाई खोली मत छोड़ो बेटे। एक बार तुम्हारी आंटी ने बाल सुखा रही थी, पूरा खोल रखा था, मत वाईफाई खोली मत छोड़, तू कहीं और कनेक्ट हो गई तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करा। देखो साहब, हम तो शादीशुदा लोग हैं, तो शादी के बाद शुद्ध होते हैं। शादीशुदा बेचारा भरतार का मतलब पता है तुम्हें? मिसिस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली, भर ली, अब तू भरता रहे, काटता रहे। तो भारिया पे एक मिसिस पे एक कविता सुना दे तो अच्छी लगेगी आपको, कि भारिया वही जो भार दे, पहलवान से पति को पल भर में पसार दे, मारे मार बेलन की ललाट को उभार दे, मैं तो कुत्ते से डरूं शेर को ललकार दे। और सबसे ज्यादा तालियां इस बात में बजेगी कि पहली तारीख आते ही मेरी जेब की आरती उतार दे, और उसमें भी निकाल ले और साले को उधार दे, मैं जो मांगू हिसाब तो सरेआम इज्जत तार दे। साड़ी लाए हो कभी? लाके तो सलवार दे, सास की तो क्या बिसात बॉस की उतार दे। हर शाणे आदमी को चाहिए भारिया से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी उसका हो जाए दिमाग खराब। सो रहे हो आप गहरी नींद में, वो पीछे से गर्दन तार दे। और सबसे ज्यादा तालियां इस बात पे बजेगी कि उसकी इस महान कार्य से खुश होकर पेंशन उसे सरकार दे। अब तुम सही मूड पे आ गए, लेकिन तालियां कमजोर हैं फिर भी।
तालियां ऐसे बजेगी जब हम आपस में बात करेंगे। तुम तीनों आपस में बात कर रहे हो, मेरे लोग होके बात कर रहे हो, मेरे आदमी हो तुम, मैं मेरे मिसेज का अकेला आदमी हूं, तुम मेरे 3 आदमी हो, 4 हो तुम तो। तुम्हें प्रणाम है मेरे पांडव। वो दूसरा कहां गया? बैटरी बैठ गई आपकी। चलो मैं भूल जाता हूँ बीच में, डिस्टर्ब आपस बात मत करा करो। लाला जी बात करो तो मेरे से करा करो, है ना? I will teach you everything. Active voice, passive voice, direct, indirect, noun, pronoun, modal, Katrina कैफ, everything. बात नहीं करेगा कोई। चलो तो कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। तालियां बजती हैं हल्के हल्की, हल्के हल्की। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, जीवन महके से जैसे केसर क्यारी हो, और नौकर भले बने पर वो सरकारी हो। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, और जिनको शादी नहीं मिल हुई उनकी ऐसी दुल्हन अर्जी कि दुल्हन मिले सबको वो कैट सी प्यारी हो, पर बुद्धि ना उसकी आलिया भट्ट से भारी हो। क्योंकि आलिया भट्ट जैसी भी उससे कुछ भी पूछो, तिरंगे में कितने रंगे उसे नहीं मेरा, लेकिन लहराएगा। आज पुलिस शहीदी दिवस है तो एक लाइन में मैं देशभक्ति की कहना चाहता हूँ साहब कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी अकेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। भारत माता की वंदे। एक और बढ़िया तिरंगे का गीत मुझे याद आ गया, 2 लाइन उसकी गुनगुना देता हूँ कि मेरे साथ अब ताली बजेगी कि ओ तिरंगे गाओ, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, लिपट कर तुझसे, बिना ताली के सुनो खामोशी से कि लिपट कर तुझसे अरमान मेरे हो गए हैं रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे। और रंग किस किस का है कि बहन की राखी का रंग है, वर्दी इस खाकी का रंग है, बहन की राखी का रंग है, वर्दी इस खाकी का रंग है, तिरंगे में लिपटी है जो अंतिम उस झांकी का रंग है, और सबसे बढ़कर इसमें बच्चों की नटखट उमंगे। ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे। एक बात और प्यारा लगता है मुझे, वो सुना देता हूँ, बहुत लंबी है वैसे तो। कि गाँव की सुबह सुनहरी, रंग देखना तिरंगे के रंग देखना, सब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गाँव की सुबह सुनहरी, राह की तपती दोपहरी, गोधुली वेला का रंग है, रात का अंधकार संग है, सूरज की तरह छिप गया क्यों, ओ मेरे जलते पतंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे। और रंग जब चला जाता है रंग जीवन से, रंगोली अपन मना रहे हैं, लेकिन जिन शहीद हो गए उनके लिए बताता हूं कि रंग किस किस का है कि चले जाते हैं जब साथ वाले, गोधुली वेला का रंग है, रात का अंधकार संग है, सूरज की तरह छिप गया क्यों, ओ मेरे जलते पतंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे। और सियासत इसमें चलती रहती है कि आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, बोलते बतिया रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, कोकटेल मचा रहे हैं, फिर भी होती हैं क्यों जंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ तिरंगे, ओ। तो सियासत के खेल है साहब, लेकिन अपन तो देसी लोग हैं, अपन गांव के आसपास के लोग हैं, मध्यम वर्ग वाले हैं, अपन तो एक फ्लैट और एक जमीन के चक्कर में डोलते रहते हैं। हो सकता है एनपी सिंह तनख्वाह जाता हो,
तो बात अलग है। लेकिन मैं मिडिल क्लास की बात करना चाहता हूँ कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में, उसका भाव कई हजार हो गया है। जो रह गया कल के फेर में, वो तो ठन ठन गोपाल। जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में, वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है। और इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हाथ, धिक्कार हो गया है। घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे ही खाएंगे। ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे। जब डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे। ये कमजोर है साहब। और अपनी लाइफस्टाइल कैसे बदल गई कि जिसके घर में नहीं थी रही, उसके घर भी वॉशिंग मशीनें आ गई हैं कई। और वॉशिंग मशीनों का उद्देश्य हल नहीं हो रहा है। अब वॉशिंग मशीन कपड़ों की जगह छाछ बिलो रहा है। मैं मैडम चाकसू की तरफ गया, वहां मैंने देखा उसके 12-15 भैंसे थी। ऐसे बिलोए तो दूध नहीं बिलोए, और उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दिया सर, घर घर ये ऊपर। हमारे को भी धर दिया उसने, हो गया गजब। तब मैंने देखा कि लाइफस्टाइल उनकी और देखी तो मुझे पता चला कि सब जमीन के भाव बढ़ गए, लोग गाड़ियां ले लेके घूम रहे। तब मैं कहता हूं कि जिसको नहीं मिलती थी रोटियां, वो भी तोड़ रहा है पोटियां। जो यूं ही फिरता था भुक्कड़, वो भी खा रहा है कुक्कड़। और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर, वो भी पी रहा है बियर। और हालात देखे साहब कि जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो भी मेंटेन करता है स्कॉर्पियो। और जिसने नहीं देखी थी लिफ्ट, उसके घर पे खड़ी है स्विफ्ट। और सबसे ज्यादा हालात आप समझेंगे नजदीकी से नौजवान लोग हैं कि काजू भुने प्लेट में, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में उतरा है रामराज आज प्रॉपर्टी निवास में। शानदार तालियां तो पूरी इस बात पे बजेंगी। आखिरी बात और खतरनाक है कि बूढ़ा, मेरे जैसा बूढ़ा कम आ गए, तेरे जैसा बूढ़ा, ये तो सब जवान है क्योंकि इनसे फीस लेनी। तो बूढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है। अरे जेब भले ही भर गई नोटों से, पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है। बता देना मैडम, खाना कितने बजे होगा शुरू? मैं तो खाने के लिए तो आया था। हैं? अभी कितना बज गया? 50। तो एक छोटा सा और सुना देता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सुना दे तो तालियां बजा के बता दे। यार एक बात है, एनबीसी में मस्त लोग हैं, है ना? कितना नहीं तो इन पे मजाक करते कोई नाराज हो जाते हैं। आप नहीं होते, ये एक आपकी जिंदा दिली है। क्योंकि जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है ना। आप मस्ती से रहते हैं, इसका फायदा ये है कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है। शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है। जिसको आग लगी हो, लात लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। और ये व्यवहार आप रखना साहब, बदल मत जाना। बहुत पैसा आ जाए, बहुत बड़े अफसर हो जाओ, तब भी नहीं बदलना कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है। कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है। हमारे रोड सेफ्टी में पढ़ाते हैं, जब हम कहते हैं इसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है या बड़ा ऑपरेशन है, इसकी चाल बदली क्यों? मैं रोड सेफ्टी में मेरे को डेप्यूट इसलिए किया हुआ कि भाई हंसाते हंसाते मैं पढ़ाता हूँ सर। तो हर थाना मेरे को 2 प्रोग्राम हर वीक देता है, तो 152 प्रोग्राम एक वीक में, तो एक महीने में लगभग मैं 650 650 प्रोग्राम करता हूँ। मेरे लिए तालियां बजाओ। आप में से भी कोई टैलेंटेड आदमी हो, गीत गाता हो, हंसाता हो, कुछ हो तो मेरे से संपर्क कर लेना, हम हमको घुमाएंगे, अच्छे से मंच मिलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं भाई, अपने को मस्ती से जीना आना चाहिए, तो ये काम इसलिए करते हैं हम। हंसाते हंसाते नीरज सब्जेक्ट है रोड सेफ्टी, तो मैं उसमें पढ़ाता हूँ भाई बत्तियां कितने तरह की होती है बताइए बेटे। तो कोई कहने सर 3 तरह की। मगर 3 तरह की नहीं मानेगा तो बेटे चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। बढ़िया। पीली बत्ती जलती है 4 सेकंड, पीली बत्ती जलती है 4 सेकंड। इसका मतलब ये नहीं है
कि 4 कारक सिद्ध करते हैं कि इसमें घुसा और मरा, इसमें घुसा और मरा, फिर 4 भाई आपको यहाँ उठाएंगे कंधे पे और फिर एक विशेष प्रकार की ध्वनि करते हुए घुमा के लाएंगे, राम राम वालेकुम वालेकुम। कोई हो वो तो नहीं देख रहा है, रोड नहीं देख रहे, जीसस वाला है, अल्लाह वाला है, वो तो या अली बजरंगबली बगल वाली चली, वो तो टक्कर मार के चलता है। तब वहां हॉस्पिटल में पहुंचते हो, वहां जाते हैं, हॉस्पिटल का समझ में आता है कि जब हॉस्पिटल लगते हैं तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अस्पताल का मतलब है आज जब अस्पताल में पहुंच जाते तो आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। मैडम वो जाते ही लिखा मिलता है सर आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। आप ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, वहां बगल में लिखा मिलता है आईसीयू, सरदार जी उसमें लिखा रहता है आईसीयू, इसका मतलब आई विल सी यू, नहीं तेरे को उधड़े बिकवा दी देख विमर्शन है, ठीक है। और साहब शानदार नाम देखिए, हॉस्पिटलों के नाम में बड़ा हर्ष है, धनवंतरी, धनवंत होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। यहाँ एक बच्चों का हॉस्पिटल है, जेके लोन, जाके लोन ला, नहीं साढ़े लोन में कम तोड़ देगा। एक शानदार नाम है, उसके बगल में देखो आप, दुर्लभ जी, लाभ दूर, भंडारी का मतलब भंडार भी होगा ना तेरे कन नोटों का तो भी ई बोल जाएगा, सोने का मतलब नींद नहीं आएगी। फोर्टिस का मतलब है एस्कॉर्ट, फोर्टिस का मतलब एस करनी है तो 40 तक कर ले, बाद में तेरे शुगर बीपी समझ नहीं ना पड़े। ऐसे शानदार एपेक्स का मतलब आप एक्स बना छोटो, एक थार देख बैठा थार, एक घिया निकाल देगा जिया, कोई सा भी हॉस्पिटल देखो सारे एक शानदार नाम पर, मुझे एक शानदार नाम लगता है टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया, और कांवटिया का मतलब है तुक्का मट के तेरे बाप को पता नहीं चलेगा। अपन तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डॉक्टर बाकी भगवान का रूप होता है, भाई मरीज बीमार हो जाता है, भगवान नाराज हो जाए तो किसके पास भेजता है, डॉक्टर के पास, और सोचो डॉक्टर नाराज हो जाए तो तालियां कमजोर है साहब, तालियां बजाने में सिखा देता हूं, चलो छोड़ो, तालियां ऐसे बजाओ जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी बहुत पैसे वाला बजा रहा हो। ऐसे आदमी क्या करते हैं, ताली नहीं बजाते, नो दूर से मुंह ही बजाते हैं, इतना दूर से हटा लेते हैं। एक सुना बोला, मैं सब थोड़ा जोर से बजाओगे तो मेरे बच्चे पड़ जाएंगे, बोल तो बावला है, ऐसा आदमी ऐसी विद्वान थोड़ी बनता है, वो कोई ना कोई लॉजिक देता है, उसने भी दिया। मैं सर ताली क्यों नहीं बजा रहे, बोल देख इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, जोर से बजाऊंगा कोई सी घस गई तो, और आपकी नहीं ऐसे कि साहब एक बार जोरदार पूरा बंदा बजा देगा, हो जाएगा, और मारा ही, वाह भाई वाह, शानदार लोग हो। ये अनार किसने छील के सतरंगी, एक बात है संतरे वाले बैठे बीच में है ना, वो अनार खाम खाई ना, कंफ्यूज हो गए लोग, अनार तो ये ऐसा लग रहा है जो सीटें लग रही है अनार दाना से, लेकिन आप ये ड्रेस आज की थी तो तुम्हारे कोई तुम अलग से क्यों, मतलब क्या कोई सेक 2 ड्रम भर लिए थे क्या था, क्या कोई गोगा मेडी के भगत हो तुम, हो क्या तुम्हारा पति से क्या, जोरदार ताली बजाओ ऐसे लोगों के लिए। चलो भाई मुझे बता देना, मेरे ब्रेक बंद करने का नहीं है ना, तो मुझे बता देना। अच्छा एक काम आप और ज्यादा, मेरी जो कॉमेडी अलग अलग करता हूँ मैं तो स्पॉन्टेनिटी वाली है ना, कपिल से बढ़िया करता हूँ नहीं मैं, कपिल 1.25 करोड़ रुपए लेता है मैडम, अगर मैं 1% भी काम करूं तो मेरे 1.25 लाख बढ़ते, लेकिन मुझे पता है तुमने क्या बनाया।